राजस्थान आज की 5 बड़ी खबरें। 24 जनवरी 2026। हेडलाइन 1। राजस्थान में निजी बस सेवाएं, ठप बस ऑपरेटरों का बड़ा आंदोलन। आज 24 जनवरी 2026 को राज्य भर में निजी बस सेवाएं लगभग पूरी तरह ठप रहने की संभावना है। राज्य के बस ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग के नियमों और कठोर सीज कार्रवाई, भारी जुर्मानों के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल घोषित की है। ऑपरेटरों का कहना है कि विभाग द्वारा मोटर वाहन नियमों के औसत दर्जे से लागू किए जाने और सुरक्षा मानकों पर जुर्माने के फैसले ने उन्हें मजबूर कर दिया है आज अपने वाहनों को बंद रखने के लिए। बड़ी संख्या में बस रूट प्रभावित होंगे, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान परिवहन विभाग ने कहा है कि सभी वाहन जांच का उद्देश्य यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है, किंतु बस ऑपरेटरों का आरोप है कि नियमों में अस्पष्टता और अनावश्यक जुर्माने से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अन्य जिलों के प्रमुख मार्गों पर बसों चालन सीमित रहेगा। हेडलाइन 2। मौसम में बदलाव, कोहरा और ठंड बढ़ने का अलर्ट। राजस्थान में मौसम ने आज एक बार फिर ठंड और कोहरे का रूप ले लिया है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सुबह की दृश्यता कम हुई और सड़क रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर, दौसा जैसे जिलों में कोहरे की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे यातायात सुस्त है और लोगों को बाहर निकलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से आज और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बारिश और हवाओं का भी असर देखने को मिल सकता है। इससे तापमान में और गिरावट आ सकती है और सर्दी बढ़ सकती है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे पाला और ठंडी हवाओं की वजह से फसलों की सुरक्षा के उपाय करें, क्योंकि तापमान में गिरावट से सरसों और सब्जियों को नुकसान हो सकता है। हेडलाइन 3। पंचायती राज चुनाव में बड़ा बदलाव, मतदान व्यवस्था में नई तैयारी। राजस्थान में जल्द होने वाले पंचायती राज, पंच, सरपंच चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया में अहम बदलाव की घोषणा की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि इस बार मतदान को और अधिक पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाने के लिए मतदान के पारदर्शी प्रक्रिया में सुधार किए जाएंगे। विशेष रूप से यह बताया गया है कि ग्रामीण इलाकों के मतदान के लिए डिजिटल सहायक तकनीक एवं अधिकारियों की तैनाती को अधिक सुव्यवस्थित किया जाएगा, ताकि वोटों की गिनती में त्रुटि न हो और मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग सहज रूप से कर सकें। राज्य में पंचायत चुनाव को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यह स्थानीय लोकतंत्र का आधार है और इन चुनावों के परिणाम से ग्रामीण स्तर पर राजनीति में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हेडलाइन 4। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट पर सियासी गोलबंद। राजस्थान की राजनीति आज गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को लेकर तीखा आलोचनात्मक हमला बोला है। उन्होंने इसे राज्य के इतिहास का शर्मनाक अध्याय करार दिया है और कहा है कि यह कानून राजस्थान को अस्थिर दिखाने की कोशिश है। गहलोत का आरोप है कि इस कदम से सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचेगा और इससे शांति और मेलजोल का चित्र कमजोर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कानून के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जनता में भ्रम और ध्रुवीकरण फैल सकता है। राज्य सरकार की ओर से अभी इस विधेयक को लेकर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है, परंतु राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर गहन बहस जारी है। हेडलाइन 5। अलवर में बीमा क्लेम विवाद, युवक ने दिखावटी बम लेकर हड़कंप मचाया। राजस्थान के अलवर जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक युवक जो अपनी बाइक की बीमा क्लेम अपलोड नन मंजूरी होने से परेशान था, वह एक नकली बम लेकर बीमा एजेंट के घर पहुंच गया और धमकी दी। स्थानीय लोगों और पुलिस में हड़कंप मच गया। जब पुलिस को सूचना मिली तो तुरंत मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि बम असल नहीं था, लेकिन भय फैलाने के उद्देश्य से रखा गया था। यह घटना इस बात को उजागर करती है कि बीमा पॉलिसी और क्लेम से जुड़ी प्रक्रियाओं में ग्राहकों को हो रही समस्याएं कभी-कभी अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की ओर ले जा सकती हैं। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि बीमा कंपनियों को अपने ग्राहक सेवा समस्याएं सिस्टम को और बेहतर बनाना चाहिए।